Welcome students to class 4 maths chapter 9 money. Today we will be doing the second part of session 9.1. हमने explanation part A में देखा था और अब हम worksheet और solution देखेंगे. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पिछला पार्ट देखने के लिए या तो ऊपर दिए लिंक पे क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में. आइए देखते हैं वर्कशीट 9.1. Question 1. How many 50 paisa coins will you get in exchange of 2 rupees? Students, वीडियो को यहीं पॉज करिए और फिर इसे सॉल्व करिए. After you have done it, आप अनपॉज करके क्वेश्चन 2 देखिए. Question 2. Darsh has 4 10 rupee notes, 3 20 rupee notes and 1 50 rupee note. How much money does he have? Again, पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 3. Renu had 100 rupees and she gave 80 rupees to her friend. She is left with 4 notes. What notes are these? इसमें रेनू के पास 100 रुपीज़ थे, उसमें से 80 उसने दे दी अपनी फ्रेंड को. अब जो अमाउंट बचा है वो 4 नोट्स के फॉर्म में बचा है, तो हमें बताना है ईच नोट कितने का है. Question 4. Write in terms of rupees. A part 421 rupees 18 पैसे. B part 19 rupees 4 पैसे. Students, इसमें आपको ध्यान रखना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स कंपलसरी हैं. फर्स्ट वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेकंड में आपको एक डिजिट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो आप ध्यान से करें. Again, I request you, वीडियो को पॉज करिए, solve it and then go to the next question. Question 5. Write in terms of पैसे. A part 92 rupees 4 पैसे and B part rupees 56.35. पॉज करके इसको आप सॉल्व करिए. यहाँ पर आपको जैसे रुपीज़ का अमाउंट अलग दे रखा है, एक पैसे का और एक दे रखा है ना. फर्स्ट वाले में आपको 92 रुपीज़ दे रखे हैं, पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे पैसे में एंड देन उसमें 4 पैसे ऐड करेंगे. बी पार्ट में क्योंकि पूरा रुपीज़ में है, आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्वेश्चन 6. राइट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. ए पार्ट 72,000 पैसे, बी पार्ट 87,620 पैसे. ये आपका आखिरी क्वेश्चन है. वीडियो को पॉज करके आप अपने बाकी सारे क्वेश्चंस चेक कर लीजिए और जब आप 100% सेटिस्फाइड हैं अनपॉज करके सॉल्यूशंस देखिए. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस लुक एट द सॉल्यूशंस. आइए देखते हैं सॉल्यूशंस. क्वेश्चन 1 था हमारा, हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन्स विल यू गेट इन एक्सचेंज ऑफ 2 रुपीज़. इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको वैसे करना चाहिए. यहाँ देखिए 50 जो है पैसे में है और 2 रुपीज़ में है. अब हमें इनको पहले एक ही यूनिट में करना है, क्योंकि पैसे छोटी यूनिट है, हम रुपीज़ को भी उसमें कन्वर्ट करेंगे. तो ये हमें पता है ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, तो ₹2 होगा 2 इंटू 100 पैसे विच इज़ इक्वल टू 200 पैसे. तो ये तो हो गया 2 रुपीज़ 200 पैसे होता है. अब हमें इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ 50 पैसे, तो हम लिखेंगे 200 पैसे इज इक्वल टू 50 इंटू n. n होता है नंबर ऑफ कॉइन्स. n की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे हमें पता चलेगा 2 रुपीज़ में कितने 50 पैसा कॉइन्स होते हैं. तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई में है, हम इज इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो 50 डिवाइड में हो जाएगा. 200 अपॉन 50. अब ये हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 4 आएगा. आप इसे रफ में डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं. तो हम लिखेंगे 4 50 पैसा कॉइन्स इन ₹2. मतलब 2 रुपीज़ में नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स जो हमें मिलेंगे वो है 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. Darsh has 400 rupees notes, 3 200 rupees notes and 1 50 rupee note. How much money does he have?
अब इसमें क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, पहली चीज़ जो हमें बता रखी है 4 10 रुपी नोट्स, तो ये कितना हुआ, 4 10 रुपी नोट्स होगा 4 इंटू 10 विच इज़ 40 रुपीज़। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 3 20 रुपी नोट्स, तो ये होगा 3 20 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 3 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 60। एंड देन लास्ट वन हमें बताया है 150 रुपी नोट, तो 150 रुपी नोट होगा 1 इंटू 50 जो होता है 50 रुपीज़। अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच मनी डज ही हैव, तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल मनी कितना है, हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। सो टोटल मनी इज इक्वल टू 40 प्लस 60 प्लस 50, ये हमारा हुआ 150। तो आप आंसर लिखेंगे ₹150। Question 3. Renu had 100 rupees and she gave 80 rupees to her friend. She is left with 4 notes. What notes are these? तो पहली चीज़ क्या बताइए, रेनू हैड 100 रुपीज़, तो हम यही लिखेंगे अमाउंट रेनू हैड इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट चीज़ हमें बताइए शी गेव 80 रुपीज़ टू हर फ्रेंड, अमाउंट लेफ्ट विद रेनू। अब उसने 80 रुपीज़ दे दिए तो कितना अमाउंट बचा उसके पास। आप चाहे तो बीच में एक स्टेप और लिख सकते हैं, amount Renu gave which is equal to 80 and then amount left which is equal to 80, then आप लिखेंगे amount left with Renu, और डायरेक्ट भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। amount left with Renu कितना हुआ, 100 में से 80 हम दे दिया तो माइनस करेंगे, 100 माइनस 80 विच इज़ इक्वल टू 20। अब इसके पास 20 रुपीज़ हो गए। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं, शी इज़ लेफ्ट विथ 4 नोट्स, तो अभी 20 रुपीज़ किस फॉर्म में है, 4 नोट्स के फॉर्म में है। नंबर ऑफ नोट्स लेफ्ट इज 4। फिर से क्वेश्चन, व्हाट नोट्स आर दीज, तो अब हमें बताना है ये किस डिनोमिनेशन के नोट्स हैं या कितने रुपीज़ के नोट्स हैं। डिनोमिनेशन मतलब कि वो उस पर कितने रुपीज़ लिखा है। तो हम वही फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था वो यूज़ करेंगे, 20 इज इक्वल टू 4 इंटू n। 4 नंबर ऑफ नोट्स हो गए और n से हमें उसका डिनोमिनेशन या किस वैल्यू के नोट्स हैं वो पता चल जाएगा। n को एक साइड रखेंगे और 4 क्योंकि मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 20/4 विच इज़ इक्वल टू 5। तो हर नोट 5 रुपीज़ का है, तो आंसर हो गया द नोट्स आर ऑफ 5 रुपीज़। क्वेश्चन 4, राइट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ए पार्ट 421 रुपीज़ एंड 18 पैसे, तो हम सबसे पहले लगाएंगे रुपीज़ का सिंबल, उसके बाद रुपीज़ में हमारे पास 421 रुपीज़ है, 421 लिखेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे। अब पैसे में हमारे पास 18 पैसे हैं, हमें 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, 1 और 8 वो 2 हो गई, तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये हो गया हमारा आंसर, ₹421.18। नेक्स्ट वाला है 19 रुपीज़ एंड 4 पैसे, इसमें भी हम रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे। देन हमारे पास 19 रुपीज़ है, 19 लिखेंगे, एक डेसिमल लगाएंगे। अब पैसे में हमारे पास 4 है, 4 सिर्फ एक डिजिट का नंबर है, तो अब हमें इसको 2 डिजिट बनाना है। 2 डिजिट में हम 4 से पहले 0 लगाएंगे, 04, तो वैल्यू 4 पैसे ही रहेगी। अगर आपने 40 कर दिया तो वो 40 पैसा हो जाएगा, जो कि गलत है, तो हम लिखेंगे 04। तो आंसर हो गया ₹19.04। क्वेश्चन 5, राइट इन टर्म्स ऑफ पैसे। ए पार्ट इज 92 रुपीज़ 4 पैसे, तो इसमें ये तो रुपीज़ में है, इसको कन्वर्ट करेंगे और 4 पहले से ही पैसे में है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। तो ये आपको मालूम है ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 92 रुपीज़ कितना होगा, 92 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 9200 पैसे। अब ये वाला अमाउंट फिर से लिखेंगे, 92 रुपीज़ 4 पैसे इज इक्वल टू 9200 प्लस 4 पैसे, तो यहाँ आपके पास आंसर आ गया जो कि हुआ 9204 पैसे। बी पार्ट ₹56.35, ना ये पूरा रुपीज़ में है, तो इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। फर्स्ट लाइन वही लिखेंगे, ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ₹56.35 इज इक्वल टू 56.35 इंटू 100। एक डेसिमल वाले नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो ये डेसिमल 2 प्लेसेस टू द राइट मूव करेगा और आपके पास आ जाएगा 5635 पैसे। तो आपका आंसर हो गया
5,635 पैसे. Sixth one, write in terms of rupees and पैसे. A part 72,000 पैसे. 100 पैसे is equal to 1 rupee. तो 1 पैसे will be equal to 1 upon 100 rupees. मतलब कि अगर 72,000 पैसे दे रखे हैं तो आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 72,000 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 72,000 अपॉन 100 रुपीज़. 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो ऊपर 72,000 के 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे 100 से. तो हमारे पास बचेगा 720. तो आंसर हो गया रुपीज़ 720. अब नेक्स्ट देखते हैं 87,620 पैसे. यहाँ पर भी 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़. सो 1 पैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीज़. 87,620 पैसे विल बी इक्वल टू 87,620 अपॉन 100. 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट मूव होगा. पिछली स्टेप में क्योंकि दोनों लास्ट में ज़ीरोज़ थे हमने ज़ीरो कैंसिल किए थे. यहाँ क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ज़ीरो नहीं है तो हम डेसिमल को जंप कराएंगे. तो हमारे पास आ गया रुपीज़ 876.20. अब इसमें रुपीज़ वाला पोर्शन है 876 तो हम लिखेंगे 876 रुपीज़ 20 पैसे. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो. स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले. Until then, stay happy and keep learning.